ये क्या है? ये चम्मच है। चम्मच है। जस्ट इसको बिना ये किए हुए 1 2 3 इसको पकड़िए अपने हाथ में, देखिए इसको खींचिए खींचिए, देखिए ये चम्मच टेढ़ा हो गया भाई जी। ये तो सर लाइटर। इस लाइटर को यहाँ से जलाएंगे, ये फिर हाथ खाली, ये भी हाथ खाली, ये कागज भी दोनों साइड में देख लीजिए। जी जी। जस्ट 1 2 3 4 जस्ट इसी करेंगे, करने के बाद जस्ट यहाँ से खोलेंगे। आप हाथ में लेकर देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। गजब। जब आप कह रहे हैं तो कुछ और मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं क्या है? क्वीन है, ताश के पत्ते की। ताश के पत्ते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि आप देखने के लिए आए जी। ठीक है। ये डब्बा लीजिए अपने हाथ में और आप देखकर बताइए दर्शकों को, अपने दर्शकों को, जनता न्यूज़ के सभी दर्शकों को कि उसके अंदर में क्या है। इसके अंदर तो मैंने कुछ नहीं है अभी। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है कि इसमें। आपको पंचूचूर दिखता है। नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सामने दिखाइए, कैमरे को दिखाइए। इसमें कुछ नहीं है कुछ ऐसे। नहीं। जी और ये क्यून है जी इस क्यून को इसके अंदर में डालें। जी। कहाँ है? हाँ, उसके अंदर में है। इसके अंदर में। ये सच में भैया कुछ नहीं है। ये मैं यहाँ डॉक्टर साहब को माथे पर रख देता हूँ। माथा कहाँ है क्यों? वो आपके जस्ट हाथ यहाँ में। से जस्ट मैजिक 1 2 3 ये चलाइए। जस्ट यहाँ से थ्रो करेंगे, आप उसको टच करके मैं वहाँ निकाल के दिखाइए। आप देख सकते हैं ये क्वीन जो जादूगर साहब के हाथों में थी, अब इस कवर में आ गई जो डॉक्टर साहब के माथे से होकर मेरे हाथों तक आई। नाम मैं मनमीत हूं और आप मुझे जनता न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से देख और सुन पा रहे हैं। अभी मैं बैकुंठपुर से होते हुए मशरख को जा रहा था और जैसे कि आप कैमरे में देख रहे हैं, यहाँ पे सारण चंपारण हांडी मीट का एक बैनर लगा है और इस बैनर पे आप देख रहे होंगे प्रोपराइटर में जादूगर संजीत एवं विजय कुमार लिखा हुआ है। आइए इस प्रतिष्ठान के जो ऑनर हैं जादूगर संजीत जी, हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का वह जादू दिखाते हैं। यहाँ सारण चंपारण हांडी मीट के डेस्क पे 2 लोग बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि आखिर जादूगर संजीत आप लोगों में से कौन है। जी, जादूगर संजीत को आप खोज रहे हैं? जी जी। आई जिंदा डोंट चिंता, आप सही जगह पे पहुंचे हैं जी। मतलब आप ही हैं जादूगर संजीत? और ये डॉक्टर साहब है मेरे परम आदरणीय मित्र जी जी, मनोज कुमार यादव जी। चलिए इस खबर में और इस वीडियो में हम जादूगर संजीत साहब से बात करेंगे और बात करेंगे कि जादूगर संजीत साहब किस तरह की जादूगर दिखाते हैं और किस तरह के जादू करते हैं और कितने दिनों से करते हैं, इसकी पढ़ाई और इसकी तपस्या कहाँ से प्राप्त की है। देश में एक ट्रेंड चला है, आप लोगों ने भी देखा होगा, एक बागेश्वर धाम सरकार है, वो भी कुछ इस तरह का जादू करते हैं और उनके वीडियो के बाद, उनके जादू के बाद जिसको वह चमत्कार कहते हैं, वही चमत्कार हमारे और आपके पास जादूगर संजीत जैसे लोग करते हैं तो वह एक प्रकार का जादू हो जाता है। सबसे पहले तो हम अपने चैनल जनता न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करते हैं। आपके जनता न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों को जादूगर संजीत कुमार की तरफ से प्रणाम। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कहा जाता है कि शहर बसाकर लोग शहर बसाकर गांव ढूंढते हैं, गजब पागल हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर छांव ढूंढते हैं। क्या बात है कि अभी जो आपने जादूगर साहब से ये शेर सुना, तो ये शेर सुन के मुझे भी एक शेर याद आ गया। एक किसी मेरे मित्र ने लिखा था कि फूलों की लाशों से खुशबू चाहता है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे जादूगर संजीत साहब से कि आप यह जादू और जादू करने का काम कितने दिनों से कर रहे हैं? ये मतलब मैं 8-10 साल का था, तब से जादू के प्रति मेरे को लालसा लगा। अरे वाह। और शुरुआत मैं यहीं से किया, क्योंकि यहीं के जो पूर्व, मैंने अभी प्रेजेंट नहीं, पूर्व जो मुखिया थे जिनका नाम है जादूगर RS पांडे मुखिया पति, वो हमारे गुरुदेव हुए। आज भी वो लमसम 100 साल के हैं और आज जादू से संन्यास ले लिए हैं, बट आज भी वो जो जादू अपने इंडिया में दिखाया है, बेतिया में दिखाया, रक्सौल में दिखाया, वो आज तक इंडिया में वो जादू कोई नहीं दिखाया है। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं, क्योंकि यह जानने की लालसा, जैसे 8-10 सालों से आप यह जादू कर रहे हैं,
तो आपने देश के लगभग हर एक कोने में अपना यह शो किया होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी हम मान लीजिए जो यह वीडियो देख रहे हैं, जो दर्शक यह मतलब वीडियो क्लिप देख रहे हैं, अगर उन्हें जादूगर संजीत साहब का कोई अपने यहाँ प्रोग्राम करवाना हो, तो आखिर जादूगर संजीत साहब से अगर कोई प्रोग्राम कराना चाहे आमजन, तो कैसे मतलब आप तक पहुँच पाएगा? बिल्कुल, मेरा संपर्क सूत्र नंबर है 9934775505। इस नंबर पे कॉल करके बात करेंगे। जादू विशुद्ध आर्ट है, यह सर्वोत्तम कलाओं में प्रथम स्थान रखता है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण छोटे थे और छोटे छोटे में ही बहुत अनहोनी घटना माने बहुत अजीबोगरीब काम वो किया करते थे, तो जो कंस के सिपाही थे वो कंस से जाकर इनकी व्याख्या किया करते थे कि अरे वो छोटा बालक ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, दैट दिस हावी जावी। तो कंस का भी उस समय का असेसमेंट था कि नहीं नहीं, वो बालक कोई भगवान नहीं है, वो जादू जानता है, वो कोई मदारी वाला है। ऐसा कोई बात नहीं है, तुम लोग को डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी जो देश में ट्रेंड चला है मतलब बाबा बागेश्वर धाम का, आपने भी मुझे लगता है कि वह वीडियो क्लिप देखा है, तो वह बाबा बागेश्वर धाम मतलब आप ही की तरह आपके आसपास के कुछ तपस्या करके इस तरह का जादू करते हैं, या फिर सच में कोई वह चमत्कार है? तो ये सवाल तो आप बाबा से जाकर पूछिए। चूँकि देखिए, बाबा हैं और सनातन धर्म, पूरे धर्म में सनातन के बाद कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म ही इस पूरे मतलब दुनिया को बचा कर रखा है। मैं जो दिखाता हूँ उसे मैं खेल करता हूँ, मैं खेल दिखाता हूँ। अब बाबा क्या दिखाते हैं, बाबा क्या करते हैं, वो तो महात्मा है। तो बाबा के सवाल बाबा से, हमसे आप क्या जानना चाहते हैं ये बताइए। जी, ये तो हो गया, लेकिन मतलब हम यह सवाल इसलिए कर रहे थे कि चूंकि उनके इस तरह का जादू और चमत्कार करने के बाद कई ऐसे माइंड रीडर आए और उन्होंने माइंड रीडिंग करके दिखाया कि मैं आपके मन मस्तिष्क में चल रहे वह बात बता सकता हूं। और मैंने भी देखा कि माइंड रीडिंग की एक दायरा होती है, एक हद होती है कि आप माइंड को देख करके क्या पढ़ सकते हैं, क्या बता सकते हैं। लेकिन बाबा जैसे पर्चा पहले से लिख के रख लेते हैं और मतलब उस भीड़ से आप किसी को लेकर के आइए, पर्चा वही निकलेगा। बहरहाल ये सही बात है कि संजीत जादूगर साहब से उनकी बात पूछी जाए। तो हम यह जानना चाहते हैं कि जैसे सनातन धर्म की आपने बात किया, 4 वेद होते हैं, साम वेद का उपवेद होता है संगीत शास्त्र। तो संगीत की उत्पत्ति मतलब संगीत शास्त्र से और साम वेद से होती है। तो आप लोग जो ये कला करते हैं मतलब जादू वाला, तो यह किसी वेद पुराण से आता है कि नहीं? बिल्कुल, अनादि कालों से चलता आ रहा है। आप कोई भी वेद को माने आज के डेट में कभी भी आप ही नहीं, हमारे पूर्वज भी, कोई ऐसा काम, कोई बच्चा तेज हो, जैसे पहले सचिन तेंदुलकर जब बैटिंग किया करते थे तो लोग आमजन के मुंह से निकलता था उनके बल्ले में जादू है। लता मंगेशकर आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन आज भी अगर उनका गाना बजता है या वो प्रेजेंट में थी जब गाती थी तो लोग कहते थे कि इनके कंठ में जादू है। तो जादू का संज्ञान लोग देते हैं। और जादू ये 5 तत्वों से बना है: विल पावर, मिसमरिम्स, हिप्नोटिज्म, मेटल प्रॉपर्टी एंड हैंड ट्रिक। ये 5 चीज़ से मिलकर जादू बना है। जैसे एक चिड़िया के पास 2 पंख होते हैं। कितने पंख होते हैं? 2 पंख होते हैं। 3 पंख किसके पास होते हैं? 3 पंख तो किसके पास नहीं होता है। शायद आपके यहाँ, आपके गांव जवार में नहीं है। हेलीकॉप्टर नहीं है किसी के पास? हेलीकॉप्टर में 3 पंख होते हैं। मेरे पास है, मेरे बच्चे लोग ये मेला से खरीदे हैं हेलीकॉप्टर, उसमें 3 पंख है। तो जिस तरह एक हेलीकॉप्टर में 3 पंख होता है, चिड़िया के पास 2 पंख होते हैं, उसी तरह एक जादूगर के पास 5 पंख होता है। तो जैसे आज विल पावर, इच्छा शक्ति, मिसमरिम, नज़र, गांव देहात के लोग नज़रबंद कहते हैं, नज़रबंद नहीं, नज़र भ्रम, हिप्नोटिज्म, आज जापान और अमेरिका बिना ईथर और क्लोरोफॉर्म की सुई लगाए मरीज से बातें करते हुए उनका ऑपरेशन कर देता है। कोई भी दर्द का एहसास नहीं होता है, हिप्नोटाइज कर देता है। मेटल प्रॉपर्टी विज्ञान, हैंड ट्रिक, हाथ की चालाकी। ओके। अच्छा, अभी मैं आपके पास बैठा था तो आपके पास एक कॉल आया था कहीं दिल्ली से। जी जी। उसका कोई मतलब जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था, 22 वर्ष के किसी बच्चे के गुम होने की खबर आपके पास आई और मतलब आपसे ढूंढने के लिए या भी पता करने के लिए कहा गया है। तो मतलब यह कला भी है कि आप उसको पता कर सकते हैं? नहीं, ये उनको मैं समय नहीं था, मैं खाना खा रहा था, मैं बोला ऐसा कुछ ये नहीं होता है। उनको मैं अंधविश्वास से अलग मतलब परे कराऊंगा। कभी फिर फ़ोन आएगा या समय मिलेगा तो बात करना, ऐसा कुछ नहीं होता है।
अच्छा, चूंकि डॉक्टर साहब आपके पास बैठे हैं और मुझे लग रहा है कि आपके मित्र हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं। बहुत क्लोज मित्र हैं हम। नीचे हैं और डॉक्टर साहब इसके ऊपर वाला उनका मतलब हॉस्पिटल है, इनके ऊपर में इनका हॉस्पिटल और नीचे मेरा ये एक शॉप है, एक रेस्टोरेंट का ये सारण चंपारण हांडी। और अभी तो 2-3 दिन से लगातार मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं और बहुत सारे हीरो लोग। अभी कल ही विकास सिंह वीरप्पन जो भोजपुरी स्टार के बहुत बड़े स्टार हैं, भोजपुरी जगत के विकास सिंह वीरप्पन, आपने नाम सुना होगा। परसों 2-3 रोज पहले प्रीति पासवान जो कि नेपाल की बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, जो सीधे मलेशिया से चलकर मेरे यहाँ आई थी और मिलने के लिए, ये मिलने का एक साधन है। अच्छा डॉक्टर साहब, जादूगर संजीत साहब के बारे में, चूंकि आप इनके मित्र हैं, आप इनकी कला को देखे भी होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जादूगर संजीत जी के साथ तो बहुत लंबा हमारी रिश्ता है। और होता क्या है, जो किसी आदमी के साथ रहिएगा तो कुछ गुण तो आप समझ ही ना पाइएगा लंबा टाइम होने की वजह से। जिस तरह आपकी सवाल है बागेश्वर धाम वाले बाबा पर कि यह जादू आप जो है कंबाइन करना चाहते हैं कि यह दोनों क्या चीज़ है, इस पर थोड़ा सा हम जो है टिप्पणी करना चाहेंगे। देखिए, जादू हो या कोई भी चीज़, कोई भी, यह जादू एक एजुकेशन है और एजुकेशन में कठिन जो चीज़ होता है तो किसी न किसी तपस्या के बल से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। संगीत सारे बॉडी में नहीं पाया जाता है। आप चाहिएगा हर बच्चे को संगीत शिक्षा दे देना संभव नहीं है। म्यूजिक सब लोग नहीं बजाता है और हम लोग सनातन धर्म में तो इस चीज़ यह प्रमाणित है कि हम संगीत शिक्षा जब भी ग्रहण करने जाते हैं तो अपने अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो हम लोग सरस्वती माँ को जो है ये मान करके तपस्या करना चाहते हैं। तो शिक्षा कोई भी है तो तपस्या एक बहुत बड़ी पावर है डॉक्टर साहब, और पावर से ही यह सारी चीज़ है। डॉक्टर साहब, चाहे बागेश्वर धाम वाले बाबा को हो, चाहे सीधे शब्द में कहा जाए, जो डॉक्टर साहब जो बात बोल रहे हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। क्या बात है? तो एजुकेशन है। अच्छा, हम लोग माने संजीत जादूगर साहब से कुछ जादू देखना चाहते हैं अभी इस वीडियो में। तो जादू, आप दर्शकों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो जादूगर संजीत साहब हैं, हम हमारे सामने कुछ जादू करके दिखाएंगे और इससे आप मतलब निर्णय करिएगा कि क्या है और क्या नहीं है। पुष्कर, ये क्या है? ये चम्मच है। चम्मच है। जस्ट इसको बिना ये किए हुए 1 2 3 इसको पकड़िए अपने हाथ में, देखिए इसको खींचिए खींचिए, देखिए ये चम्मच टेढ़ा हो गया भाई जी। ये तो जादू है। ये समझ में नहीं आया कुछ। खेल है। होटल पे है तो होटल वाला इंस्ट्रूमेंट ना होगा। ये एक खेल है, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ है, जैसे मान लिया जाए, देखिए मैं पहले ही बताया, जो से जानकारी दो से दो। एक कागज़ है क्या आप लोगों के पास? जैसे जादू, जो से जानकारी दो से दूर, जो आम आदमी की जानकारी से दूर है वही है जादू। अब मान लीजिए कि मैं दिखाता हूँ मंच पे, तो ये खेल के माध्यम से दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं जी, ये क्या है? कागज है। ये कागज़ है जी, बिल्कुल, खूब ध्यान से देखिए। चूँकि आप हमारे प्रतिष्ठान पे आए हुए हैं सारण चंपारण पे, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जस्ट यहाँ से मैजिक करेंगे 1 2 3 और ध्यान दीजिए, यानी कि मैं कोई चीट कर रहा हूँ। ओके, ये क्या है? लाइटर। लाइटर। इस लाइटर को यहाँ से जलाएंगे, ये फिर हाथ खाली, ये भी हाथ खाली। ये कागज़ भी दोनों साइड में देख लीजिए। जी जी, जस्ट 1 2 3 4 करेंगे। करने के बाद जस्ट यहाँ से खोलेंगे। आप हाथ में लेकर देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। गजब। सच को सुनिए, सच को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती जी। नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जिसके हौसले और इरादे बुलंद होते हैं
मंजिल को पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। मैं जादू दिखाता हूँ, ये मेरे लिए खेल है। और बाबा तो बाबा हैं, बाबा की बात बाबा से कीजिएगा। ये जो आप हमारे हाथों में नोट देख रहे हैं 200 का, ये बिल्कुल मतलब ओरिजिनल नोट है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपने देखा भी कि कैसे कागज जला करके इन्होंने यह 200 का नोट निकाल दिया। तो जादू तो है भाई। और कुछ अगर और कुछ बहुत कुछ है, बट कुछ जब आप कह रहे हैं तो कुछ और मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं क्या है? क्वीन है, ताश के पत्ते की। आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि आप देखने के लिए आए जी, ठीक है। ये डब्बा लीजिए अपने हाथ में और आप देख कर बताइए दर्शकों को, अपने दर्शकों को, जनता न्यूज के सभी दर्शकों को कि उसके अंदर में क्या है। इसके अंदर तो मैंने कुछ नहीं है अभी। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है कि इसमें। आपको पंचचूर दिखता है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। सामने दिखाइए, कैमरे को दिखाइए। इसमें कुछ नहीं है कुछ ऐसे। नहीं। जी और ये क्यून है जी इस क्यून को इसके अंदर में डालें। जी, कहाँ है? हाँ उसके अंदर में है। इसके अंदर में। ये सच में भैया कुछ नहीं है, ये जस्ट। और इस चीज को यहाँ से इसके अंदर में डालें और यहाँ मैजिक करेंगे 1 2 3। ये यही है? जस्ट इसको फिर से इसके अंदर में डालें, इसको यहाँ डाल देंगे। डाल देने के बाद जस्ट यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ। और ये मैं यहाँ डॉक्टर साहब को माथे पर रख देता हूँ, माथे कहाँ है क्यों? वो आप जस्ट यहाँ से जस्ट मैजिक 1 2 3। ये चलाइए, जस्ट यहाँ से थ्रो करेंगे, आप उसको टच करते हैं, मैं वहाँ निकाल के दिखाइए। आप देख सकते हैं ये क्वीन जो जादूगर साहब के हाथों में थी, अब इस कवर में आ गई, जो डॉक्टर साहब के माथे से होकर मेरे हाथों तक आई है। गजब। चलिए हम लोग इस खबर को और संजीत जादूगर साहब से इस बातचीत के श्रृंखला को बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जादूगर साहब से जरूर चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का आपका खेल हम देखना चाहते हैं, 1000 की भीड़ में देखना चाहते हैं, तो आप अपने खेल के माध्यम से कितने देर का मतलब प्रोग्राम दे सकते हैं हमारे यहाँ? 2 से 2.5 घंटे का मेरा शो होता है जी। 2 से 2.5 घंटे का शो होता है। एक शो का मिनिमम 30,000 प्लस लगता है। एक शो का मिनिमम मतलब 2 से 2.5 घंटे नहीं, 1 घंटे का खेल का भी 20,000 रुपये लगता है। जी जी। 2-2.5 घंटे का खेल हो तो उसमें कुछ बड़ा बड़ा खेल जैसे किसी व्यक्ति को हवा में उड़ा कर दिखाना, एक बक्से में सब लोग चेक करेंगे, एक बक्से से 2 बच्चे को गायब करके दिखाना, कुर्सी पर बैठी लड़की का गर्दन धड़ से अलग करके दिखाना, गर्दन कहीं और, मुंडी कहीं और दिखाना, धड़ कहीं और दिखाना। इस टाइप का बहुत सारा खेल है जो मतलब मंच के माध्यम से मैं ये करता हूँ। किसी दर्शक का रुमाल या गमछा लेकर उसे 2-4-10 कबूतर बना देना वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज़। मतलब जादू कहकर नहीं दिखाया जाता है कि मैं ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये आश्चर्यचकित करने का चीज़ है। लोग इससे आश्चर्यचकित होते हैं। और जादू ही एक ऐसी कला है कि माता, बेटी, बहन, भौजाई, सारा समाज एक साथ बैठकर इसका आनंद ले लेता है। इसमें कहीं अश्लीलता नहीं है। जी जी जी। इसको साफ सुथरा ढंग से हम लोग परोसते हैं। तो जादू सब कलाओं में 1 नंबर स्थान है, ये सच है। मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये जादूगर संजीत साहब आपके यहाँ अगर जाते हैं तो चाहे भीड़ कितना हो कि हो, वह 2 से 2.5 घंटों का प्रोग्राम अपना दे सकते हैं। और जैसे आपने उनसे सुना कि 2 से 2.5 घंटा कम हुआ, एक पिक्चर बनता है जिसमें 7 पुस्तों की कहानी दिखाई जाती है। जी जी जी। और 2 घंटा में खत्म हो जाता जी। है। आज समय किसके पास है? 2 घंटा से ज्यादा मनोरंजन लोग नहीं देखना चाहते, चाहे किसी का भी कार्यक्रम हो। आज बड़े बड़े स्टार, बहुत बड़े बड़े स्टार लोग हैं, वो क्या करते हैं? रात भर में वो गीत ना 1 तो नहीं 4-5 गीत वो गाते हैं और चले जाते हैं, 10-15 लाख रुपए ले लेते हैं। जादू तो मैंने विश्वास कीजिए कि लोग खाना छोड़कर जादू को देखते हैं, क्योंकि जैसे ही एक जादू खत्म होता है लोग कहीं ध्यान देते हैं। तो मैं कहता हूँ जो शेष है वही विशेष है, दूसरा फिर शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जादूगर संजीत साहब थे, जो सारण चंपारण हांडी मीट के ऑनर भी हैं, और अपने जादू से मतलब भारत के लगभग हर एक कोने में अपना जादू किया है। और जादू से हम लोग हर एक असंभव को संभव करके दिखाते हैं, हर एक असंभव को संभव करके दिखाते हैं जी।
बाकी आप हमारे इस वीडियो के बारे में, जादूगर संजीत साहब के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन रितेश के साथ मैं मनमीत, आप देख रहे थे जनता न्यूज़ नेटवर्क, न्यूज़ पल पल, खबर हर पल। धन्यवाद। धन्यवाद।